कि विजिट वीजा कैसे लगता है और क्या प्रोसीजर होता है, एम्प्लॉयमेंट वीजा कैसे लगता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, विजिट वीजा लगने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए कि भाई आपका वीजा तो रिजेक्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुतहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म पे हम आप लोग के लिए न्यू एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तो आज बड़े दो इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने जा रहा हूँ जो तकरीबन सब लोग जानना चाहते हैं। नंबर 1 कि विजिट वीजा कैसे लगता है और क्या प्रोसीजर होता है, और नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट वीजा कैसे लगता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। करते हैं जी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं विजिट वीजा की। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विजिट वीजा जो पाकिस्तानियों के लिए है वो दो तरह का है। तो आप 30 दिन का विजिट वीजा पाकिस्तानियों के लिए ले सकते हैं और दूसरा 60 दिनों का जो है वीजा जो है वो आप पाकिस्तानी हासिल कर सकते हैं। जो 30 दिनों का वीजा होता है उसके लिए एजेंट आपसे तकरीबन 40 से 45 हजार चार्ज करता है, और जो कि 2 महीने वाला विजिट वीजा होता है उसके लिए आपसे तकरीबन 50 से 60 हजार चार्ज किए जाते हैं। अगर इन्हीं दोनों वीजों की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे हम जाके, जो कि icp.gov.ae के ऊपर हम जाके देखें, उसकी फीस कम है, लेकिन चूंकि एजेंट्स होते हैं, आपको पता है इनके तो खर्चे वगैरह होते हैं, इन्होंने ऑफिसेस बनाए होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल दिस थिंग्स दे हैव टू बेयर दैट। इस वजह से ये थोड़ा सा रेट ज्यादा कर लेते हैं। बाकी अगर विजिट वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आपको पता है कि इस सिनेरियो में आपको फीस वापस रिटर्न नहीं होती। तो ये सबसे पहली चीज तो जी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, अपने जहन में क्लियर करें। अच्छा, अब विजिट वीजा लगता कैसे है? देखिए, विजिट वीजा लगने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 इज योर पासपोर्ट। जब आपका पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन होगा, उसका पहला और दूसरा पेज, बहुत सारे लोग दूसरे पेज पे साइन नहीं करते, साइन करके फिर उसके बाद अपने पासपोर्ट को जो है वो स्कैन करवाया करें। नंबर 2, आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूं कि जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है वो इंग्लिश और उर्दू वाला प्रॉपर स्कैन हुआ होना चाहिए। एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। ये 3 चीजें आपकी मस्ट है विजिट वीजा के लिए। आज आपको एक और बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि विजिट वीजा के लिए डिग्री चाहिए होती है। भाई, विजिट वीजा के लिए कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये 3 चीजें पूरी कीजिए। अपने एजेंट के पास जाइए, अपने वेल रेप्यूटेड एजेंट जो आपके इलाके में उसके पास जाइए और उसको बोलिए कि भाई हमारा वीजा आप अप्लाई कर दो। जब वो आपका वीजा अप्लाई करेगा तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उससे ट्रांजैक्शन नंबर मांगिए। आपको पहले भी कई दफा एक बात बताई है कि एक एजेंट होता है, उसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लोगों ने खोली हुई होती हैं। बेसिकली वो एजेंट ही अप्लाई कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके बाद 200 है वीजा कि उसने 1 महीने में 200 वीजा अप्लाई करना है तो वो 200 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। इस तरीके से बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। वो कहते हैं जी कि हमने तो 1 महीना हो गया वीजा अप्लाई किया हुआ है फला फला। तो आप अपने एजेंट से कंफर्म किया करें क्या उसने आपका वीजा अप्लाई किया है कि नहीं। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसे कहें कि भाई ट्रांजैक्शन नंबर हमें दे दो ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, कल को जब आपको वो ये कहता है कि भाई आपका वीजा तो रिजेक्ट हो गया, तो आप उससे कहें कि रिजेक्शन पेपर दे। अगर वो आपको रिजेक्शन पेपर नहीं देता ना तो इसका मतलब है कि आप समझ जाएं कि इट्स अ फ्रॉड, उसने आपका वीजा अप्लाई ही नहीं किया। वीजा अप्लाई जब आप कर लेते हैं, आप किसी एजेंट से जब आप वीजा अप्लाई कर लेते हैं, विजिट वीजा अप्लाई कर लेते हैं, तो जो नॉर्मल रूटीन का प्रोसीजर टाइम है वो 3 से 4 दिन का है। जो आप icp.gov.ae के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत कम टाइम होता है विजिट वीजा के अप्रूवल के लिए, लेकिन फिर भी एजेंट आपसे 3, 4, 5 दिन ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन जब 10 दिन से बात बढ़ जाए तो समझ जाएं कि कोई ना कोई रौला है, दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। तो मेहरबानी करके इन चीजों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी फिर आपको एक बात बता देता हूँ कि डन बेस्ड वीजा नाम की कोई रियलिटी नहीं है। यहाँ पर इमिग्रेशन के अंदर कोई किसी का जानने वाला नहीं होता। डन बेस्ड वीजा दुनिया के किसी ममालिक में नहीं होता। ये पाकिस्तानी एजेंट्स की बनाई हुई एक टर्म है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा लूटा जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं अब एम्प्लॉयमेंट वीजा की। एम्प्लॉयमेंट वीजा इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। देखें, सबसे पहले तो याद रखें एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको 2 तरह से मिल सकता है। नंबर 1 कि अगर आप पाकिस्तान में है, एंड नंबर 2 अगर आप यहाँ पर है। पाकिस्तान में अगर आप होंगे और आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा तो आपको वहां से प्रोटेक्टर करवा के आना होगा। अगर यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा
वीजा मिल जाएगा, तो फिर आपको प्रोटेक्टर करवाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसके तरीके के अंदर ये होता है कि आपको ऑफर लेटर मिलता है। जब आप ऑफर लेटर साइन कर लेते हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, आपको ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर देयर। यहाँ पे बहुत जबरदस्त चीजें हैं। आपको 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी विद पेड लीव होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दुबई। मैं हमेशा से क्यों कहता हूँ, दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दे गिव यू एवरी राइट्स टू लिव हियर। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस हियर। दुबई इज ब्यूटीफुल, दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री। आई बिलीव, आई स्ट्रांगली रेकमेंड यू कि once in a life you should come here and try your luck. Inshallah, I believe you people will succeed. अच्छा, अब होगा क्या? आप लोगों ने ऑफर लेटर को साइन करना है। ऑफर लेटर को साइन करने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आ जाएगा। अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट्स बिटवीन यू, योर एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री के दरमियान में। आप उसको साइन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका लेबर कार्ड अप्लाई करने लगा है। यही सिनेरियो अगर पाकिस्तान के अंदर होगा तो इसी तरीके से आप ऑफर लेटर साइन करेंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे एंड योर एम्प्लॉय अप्लाई फॉर द लेबर कार्ड। जब आपका लेबर कार्ड निकल आता है दोनों सिनेरियो के अंदर, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका एंट्री परमिट आपको भेजा जाएगा, अगर आप यहाँ पे होंगे तो आपका वीजा स्टेटस चेंज होगा। अब होता क्या है, आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अब आपके एम्प्लॉयर ने क्या करना है, उसने आपका करवाना है मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड बनना है। अच्छा जी, अब मेडिकल जब उसने आपका करवाना है तो मेडिकल के अंदर यहाँ पे देखा जाता है कि इसको कोई कंटेजियस डिजीज तो नहीं है, क्या कोई इसको हेपेटाइटिस तो नहीं है, क्या इसको कोई टीबी तो नहीं है। का जो रिजल्ट है जी वो 24 घंटे के अंदर आ जाता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब होगा क्या, मेडिकल के अंदर वो आपका ब्लड टेस्ट लेंगे, बात क्या है कि वो आपका चेस्ट एक्सरे करेंगे। ये 2 चीजें जो है ना वो करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी वेदर यू आर फिट और अनफिट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई करेगा। जब आपके बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई करेगा, यानी कि एमिरेट्स आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करेगा, एक डेट पे अपॉइंटमेंट दी जाएगी कि भाई आप यहाँ पे जाएं और जाके अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करें। आपकी 10 की 10 उंगलियां जो है वो स्कैन होंगी और उसके बाद आपको इंशाल्लाह 3 से 4 या 5 दिनों के अंदर एमिरेट्स आईडी कार्ड मिल जाएगा। तो ये है जी वो सफर जो हर इंसान कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर आऊँ और ये हासिल करूँ। एक ही बात इसमें ये है कि एम्प्लॉयमेंट वीजा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो उसके ऊपर खर्चा कर रहा होता है, आपको हायर कर रहा होता है। सुना होगा 10-10, 12-12 हजार दरम देकर आती हैं, वो सो कॉल्ड आजाद वीजे के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। बेसिकली वो आप अपना वीजा खुद खरीद रहे होते हैं और उस सूरत में आपको एनओसी भी नहीं दिया जाता, फ्रॉड कर लेती हैं और आप लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी आज 2 चीजें मैंने आपको बड़ी क्लियर कर दी हैं। नंबर 1 इज विजिट वीजे का प्रोसीजर बता दिया एंड नंबर 2 इज एम्प्लॉयमेंट वीजे का प्रोसीजर बता दिया। अब आप मुझे बताएं, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप इन चीजों के बारे में बताएं, तो आज मैंने मुख्तसरन जितना ब्रीफली मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और मेरा सोशल मीडिया पेज है फेसबुक का दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा, उसको जरूर फॉलो करें। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग प्लीज जरूर मेंशन किया करें कि आप लोगों को किस चीज के बारे में पूछना है, तो हम उसके बारे में वीडियो बनाते रहेंगे एंड दुबई से जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको शेयर करेंगे। एक बात जो मैं हमेशा करता हूँ वो ये है कि दुबई से आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ऑन द यूट्यूब, ऑन द सोशल मीडिया, फ्रॉम द यूट्यूब चैनल्स, उसमें 80% से ज्यादा एजेंट्स के हैं। तो भाई आपको ये बातें एजेंट्स नहीं बताएंगे, वो आपको नहीं बताएंगे इस तरह की कहानियां। उनका सिर्फ एक ही प्रेफरेंस है कि आपको डन बेस कैसे बेचना है और आपको आजाद वीजे के नाम पे चूरन कैसे बेचना है। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने किस रास्ते पे जाना है और कौन सी डायरेक्शन लेनी है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इन चीजों से, परेशानियों से बचा सकूं। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। जज़ाकल्लाह।